दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे और सतगुरु की कृपा आप पर हो रही होगी। और संत महात्माओं की माया और मायापति बात करते हैं कि आखिर माया क्या है और मायापति क्या है कि माया किस किस प्रकार इंसान को प्रलोभन देती है और माया किन किन रूपों में हो सकती है। तो सतगुरु ने तो सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी में फरमा दिया कि भाभी समय के सपने देखे ये भी तो एक माया है, बेटी बेटा महल कबीला ये भी तो एक माया है, रमे राम को तूने न पाया ये भी एक माया है, उल्फतों में दांतों में फंस कर के रह जाना ये भी एक माया है, भ्रम भुलोकों में फंस जाना, यानी जो दृष्टिमान है इस सारे संसार में सकल इन आंखों से दिखाई दे रही है, कह रहे हैं ये सब माया है। आओ संत महात्माओं तो इन आंखों से जो जो वस्तु दिखाई दे रही है, कह रहे इसमें फंसना मत, ये तेरे उपयोग के लिए है, ये तेरे लिए मायापति ने बना दी है, तुझे इसका उपयोग करना प्रयोग करना है। तो होता क्या है, इंसान के लिए सारी वस्तुएं परमात्मा ने बना दी और कह दिया कि ये रचना है परमात्मा की, लेकिन इन रचनाओं में इंसान उलझ करके रह जाता है और रचनाकार के पास तक नहीं पहुंच पाता। तो आओ संत महात्माओं, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो ये दिव्य नेत्र दिए थे, दिव्य ज्ञान दिया था। कहते हैं कि इन आंखों से तू नहीं देख पा रहा। जब दिव्य ज्योति दी, जब ज्ञान की ज्योति बख्शी, तो फिर कहने लगा, प्रभु मुझे तो आप सारे संसार में ही नजर आ रहे हो, ऐसा लगता है कि सारा संसार, सूरज चांद सितारे पृथ्वी आकाश जितने भी सारे ग्रह आपके अंदर हैं। जब उसकी विशाल दृष्टि उसे मिल गई और ऐसी सोच भगवान कृष्ण की कृपा से उसकी बन गई, तो फिर उसका भय मिट जाता है। फिर वो उस परमात्मा के रमे राम के गीत गाना शुरू कर देता है। आओ संत महात्मा, अब उसे दिव्य ज्ञान का एहसास हो गया। लेकिन एक बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था, हे अर्जुन, समय समय पे मैं अवतार लेता हूं और अपने दर्शन यानी अपने निस्वरूप के दर्शन मैं स्वयं ही करा सकता हूं। मैं हर काल हर युग में समय समय पर अवतरित होता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े पाप और असुर वाणी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा, हरने को संतों की पीड़ा। कहते जब जब घोर अत्याचार होगा, जब जब पाप का अवतरण होगा, जब जब पापी बढ़ेंगे, हे अर्जुन, तब तब मैं शरीर रूप में मेरा अवतार होता है और मैं दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आता हूं। तो आओ संत महात्माओं, आज यदि वेद शास्त्र से मिलाएं तो दातार ने बड़ी कृपा की। कहते हैं कि समय समय पे मैं आता हूं। आओ संत महात्माओं, सदगुरु प्रकट होता है, सदगुरु कहीं आता जाता नहीं, सदगुरु एक उजाला है, एक ज्ञान है। आज संत निरंकारी मिशन का जो ऐसी दृष्टि, आध्यात्मिकता वाली सोच, ऐसी ब्रदरहुड वाली भावना कि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सभी परमात्मा के बनाए हैं, कोई बेगाना नहीं है। संत महात्माओं, एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से पूछा गया, क्योंकि जिस समय कट्टरपंथियों ने निरंकारी मिशन पे आक्रमण किया था, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया था, मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई थी। तो जवाबी कार्रवाई में उधर भी पुलिस ने फिर जवाबी कार्रवाई की, तो उधर से भी जो कट्टरपंथी मारे गए। तो बाबा जी से पूछा गया एक बार कि ये बात बताइए, आपके कितने मारे गए, उनके कितने मारे गए? तो बाबा जी ने कहा था, अफसोस तो यही है, अफसोस तो सही यही है कि मेरे सब मेरे अपने ही हैं, कोई बेगाना नहीं है। बस बात तो इसी चीज का अफसोस है कि ये जो ब्लड है ये नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए था। और संत महात्माओं, ऐसी थी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की सोच। मानवता के मसीहा थे, सच्चाई के पुजारी थे, साक्षात अवतार थे, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को अपना समझा।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ऐसा दरबार है जहाँ सब मिलजुल कर बैठ करके ईश्वर की स्तुति करते हैं। एक पहला ऐसा स्थान जहाँ पे मुस्लिमों को भी देखा जाता है, सिखों को भी देखा जाता है, ईसाइयों को भी देखा जाता है। आओ संत महात्माओं, फिर दीवारें क्यों? परमात्मा तो विशाल है, निरंकार है, हर देश में किस देश का नहीं है। तो ऐसी सोच हमारी सदगुरु की कृपा से बन पाई। तो अब हमने जान लिया कि ये जो माया है, और माया इंसान के लिए यूज करने के लिए होती है, हमें उसमें फंसना नहीं है, हमें उसका प्रयोग करना है और अपने जीवन में निखार लाना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। आओ संत महात्माओं, यदि हम उलझते हैं तो मकड़ी के समान जाले में फंस करके अपने प्राणों को त्याग देंगे और परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। यदि हम सदगुरु के बताए हुए वचन पर चल पाते तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।